कैसे हैं? सो फार जो हमने डिस्कस किया कि आपको जो ह्यूमन नीड साइकोलॉजी को उसको अंडरस्टैंड क्यों करना चाहिए। इससे क्या होगा कि सो फार आपको पता चल गया कि आपकी टॉप नीड्स कौन सी हैं, आप जो बिहेवियर करते हैं वो क्यों करते हैं, कौन सी नीड आपकी फुलफिल करती है। तो हम अभी बात कर रहे हैं जो हमारे 7 प्रिंसिपल क्रिएटिंग लास्टिंग चेंज। यदि आप 7 प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो आप अपनी लाइफ में चेंज कैसे लेके आ सकते हैं। तो ऐसे कि यदि आपने अच्छा लीडर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, तो आपको ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यदि आप अपनी बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप को कुछ भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, यू मस्ट अंडरस्टैंड। यदि आप अपनी लाइफ में लास्टिंग क्रिएटिंग लास्टिंग चेंज करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए चेंज करना चाहते हैं, यू हैव टू फॉलो यू मस्ट फॉलो दिस। यदि आप रियली कमिटेड है अपनी लाइफ को चेंज, यू मस्ट फॉलो दिस 7 स्टेप्स। दे आर वेरी पावरफुल और दे आर वेरी सिंपल। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिंसिपल होगा, कनेक्ट, अंडरस्टैंड देयर रियलिटी एंड रिस्पेक्ट देयर वर्ल्ड। तो हमें सबसे पहले उनको कनेक्ट होना पड़ेगा, उनके साथ उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उनकी जो रियलिटी है, जो हमारे उनके माइंड में जो उनकी दुनिया है, उसको हमें रिस्पेक्ट करना पड़ेगा कि वो कैसा सोचते हैं, कैसा उनका बिलीव है। इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कनेक्ट पर्सनल पावर एंड गेट लीवरेज। तो लाइफ में उनको लीवरेज ढूंढना पड़ेगा कि क्या हम उनको कंपेलिंग रीज़न दें जो कि अपनी लाइफ में वो चेंज लेके सके, कौन सा प्लेजर उनको नजर आए ताकि अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सके। तो थर्ड हमारा पॉइंट होगा चीज लिमिटिंग पार्टन एंड गेट द एज, कि कौन सी चीज़ें उनको आगे बढ़ने से रोक रही हैं कि वो आगे नहीं बढ़ रहे। तो इसका कि इसमें आपके देखेंगे कि आपको चेंजिंग लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज उनको चेंज करनी पड़ेगी, फोकस क्या चेंज करना पड़ेगा, और उनकी जो परसेप्शन है, जो उनकी फिजियोलॉजी है, वो कैसे चेंज करेंगे। नंबर 3 में हम जी एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो फोर्थ पॉइंट होगा, जो फोर्थ प्रिंसिपल है, वो आइडेंटिटी और कंट्रोलिंग फोर्स। कौन सी आइडेंटिटी है जो आपने एक फॉल्स आइडेंटिटी बनाई है, जो आपने खुद आइडेंटिटी बनाई है, आप वो कई आइडेंटिटी आपको ग्रो होने से स्टॉप कर रही है। तो पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे कि वो कौन सी आइडेंटिटी है जो आपने खुद बनाई है, जो आपने दूसरों के कहने पर बनाई है, उसमें कौन सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। तो नंबर प्रिंसिपल 5, मेक द चेंज द फाइंड एम्पावरिंग अल्टरनेटिव रिसोर्स, कि हमें अपनी लाइफ में चेंज लेने के लिए अल्टरनेटिव रिसोर्स कौन से चाहिए। एम्पावरिंग वे टू मेक 6 ह्यूमन नीड्स एंड द इमोशंस यू नीड टू स्ट्रेंथ, कौन से इमोशंस मुझे स्ट्रेंथ दे सकते हैं, कौन सी जो मेरी नीड्स हैं वो मुझे स्ट्रेंथ दे सकते हैं। नंबर 5 में हम ये डिस्कवर करेंगे। नंबर 6 में हम कंडीशन द चेंज अंटिल बिकम रिचुअल, कि यदि हम अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं कि जब तक वो हमारी हैबिट ना बन जाए तो हम उतनी देर तक करते रहेंगे। दिस इज नंबर 6 में हम डिस्कवर करेंगे कंडीशन न्यू डिसीजन, थॉट, इमोशंस एंड न्यू एक्शंस, कि हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए न्यू डिसीजन कैसे लें, थॉट कैसे चेंज करें, इमोशन कैसे चेंज करें, न्यू एक्शन अपनी लाइफ को कंडीशन को चेंज करने के। नंबर 7, अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ लाइफ एंड कॉन्टैक्ट एंड एम्पावरिंग इन्वायरमेंट, कि हमें यदि हमने अपनी लाइफ में डिसाइड कर लिया कि हम इन्वायरमेंट में, हमारा इन्वायरमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है, वो नंबर 7 प्रिंसिपल हमें डिस्कस करेंगे कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। उसमें हम डिस्कस करें, आर यू रेडी टू चेंज योर लाइफ, आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्न 7 प्रिंसिपल। मैं तो बहुत लुकिंग फॉरवर्ड हूँ आपके साथ लर्न करने के लिए। तो ऐसे कि जो जी 7 प्रिंसिपल है कि जब मैंने इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की तो मुझे लाइफ में बहुत चेंजेस मुझे आई। जब मैं किसी से बात करती हूँ तो मैं हमेशा उनकी जो उनका इनर वर्ल्ड है मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो इससे कि ऑटोमेटिक आप में रैपो बिल्ड हो जाती है। तो ऐसे कि तो वो 7 पॉइंट यदि आप अपने बिजनेस में यूज़ करेंगे, सेल किसी से सेल मीटिंग में जा रहे हैं, अपने स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए, वो सब चीज़ों में आपकी हेल्प होगी। सबसे ज़्यादा आपकी इनर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प होने वाली है, जिससे आप अपनी लाइफ को इतनी अच्छी इंजॉयमेंट से आप स्पेंड करने जा रहे हैं, आप कभी सोच भी नहीं सकते। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल पे बात करें, अंडरस्टैंड। फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा है अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट देयर वर्ल्ड। तो आपने इसे बहुत अच्छा एक मैं आपके पास कोर्स करना चाहती हूँ कि यदि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हैं, मेक इम्प्रूवमेंट नॉट एक्सक्यूजेज, सीक रिस्पेक्ट नॉट अटेंशन। जी आपने डिसाइड करना है कि मुझे लाइफ में अटेंशन चाहिए और मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। यदि आपको ये चीज़ें चाहिए तो आपकी लाइफ में आपको न्यू एक्शन लेने पड़ेंगे, आपको अपने आप को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, अपनी टीम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, क्योंकि टीम के बिना ग्रोथ नहीं हो सकती। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग एंड गुड टीम। सबसे पहले हमें लाइफ में क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि जो हमने आउटकम डिसाइड किया है हम उसको अचीव करें। क्या होता है, कई तो आउटकम हमारे कंट्रोल में
होता, कई आउटकम होता, हमें टीम चाहिए, हमें यदि बिजनेस को एक्सपैंड करना है, यदि हमने अपने विज़न को बहुत बड़ा लेके जाना, हाई लेवल पे ले, हमें क्या चाहिए, हमें टीम चाहिए। हमें उस टीम को अपने साथ लेके जाने के लिए हमें सबसे पहले उनको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। तो इसके लिए यदि आपको डिज़ायर आउटकम चाहिए, यू हैव टू इन्फ्लुएंस पीपल। बिसाइड व्हेन यू वांट टू हैव इम्पैक्ट एज अ लीडर on any human being, then the first thing you need to know what's already influence the person you are trying to influence. यदि as a leader आप किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उनके ऊपर कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो उसके लिए आपको जो 6-7 प्रिंसिपल जी इसमें अंडरस्टैंड, जब आपने उनका वर्ल्ड अंडरस्टैंड करना, उसका मॉडल ऑफ द वर्ल्ड आपने अंडरस्टैंड करना, उसके लिए आपको 6-7 पॉइंट्स में आपके शेयर कर दिए हैं। आप उसको यदि उसको आपको अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप बहुत ईजी से आप दूसरे लोगों पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और ख़ुद पे भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो आप उनको सबसे पहले यू मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड देयर 6 नीड्स, स्पेशली टॉप 2 नीड्स। सबसे पहले जो मैंने आपको पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि 6 ह्यूमन नीड्स में आपको पता होना चाहिए कि जो टॉप 2 नीड्स कौन सी हैं। वो सर्टेनिटी लाइक करते हैं, अनसर्टेनिटी लाइक करते हैं, वो लव लाइक करते हैं, उनकी लव कनेक्शन, ग्रोथ, कंट्रीब्यूट, कौन सी टॉप 2 नीड्स उनकी है। जैसे मैंने आपने बोला था कि मेरी टॉप 2 नीड्स है कंट्रीब्यूट करना, ग्रोथ। जो भी यदि वो मेरे से कोई इन्फ्लुएंस करेगा कि प्रिया यदि आप जे हमारा प्रोजेक्ट शेयर कर हमारे साथ आ जाओगी तो आपके बिजनेस की जे ग्रोथ होगी, तो एकदम से मैं उनकी क्या होगी, मैं उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उनकी 2 नीड्स कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमें आप ब्यूटी का ऐड देखते हैं तो उसमें आपको दिखाया जाता है कि यदि आपने खूबसूरत लगना है कि जब जे क्रीम यूज़ करें तो आप खूबसूरत लग रहे हैं। क्या हमारी नीड क्या है कि हम खूबसूरत लगे, हमें सिग्निफिकेंट चाहिए। जब सभी हमें कॉम्प्लीमेंट करें, हमारी स्किन बहुत खूबसूरत है हमें, तो इसलिए वो क्या हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस करे, क्योंकि उनको हमारी नीड का पता, हमें सिग्निफिकेंस चाहिए, इसलिए हमें खूबसूरत लगना है। तो वो इसी वे से वो अपना जो एडवर्टाइज़ करते हैं। तो दूसरा, हमें उनका पता होना चाहिए कि बिलीव है, कि उनका बिलीव क्या है, जो वो काम करे उनके रिगार्डिंग उसका बिलीव क्या है। तो ये सब आपके इसमें हम पता करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऐसा कि यदि आपने उनके देखना कि वो कौन से चश्मे से दुनिया देखते हैं, कौन से ग्लासेस पहन के दुनिया देखते हैं। उन्होंने रेड ग्लासेस पहनी हुई है, उन्होंने येलो और पिंक, कौन सी ग्लासेस से दुनिया देखते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपको बोलती हूँ कि वो देखो वो ग्रीन आप कह रही हो कि पिंक है, सब कुछ मुझे पिंक नज़र आ रही है, इसका मतलब कि मैंने पिंक कलर का ग्लासेस पहना हुआ है। तो आप कहेंगे मुझे तो ग्रीन नज़र आई, इसका मतलब कि आपने ग्रीन कलर का चश्मा पहना। तो इसलिए यदि हमने किसी को अंडरस्टैंड करना, हमने ये नोटिस करना कि वो किस तरह का चश्मा पहनते, किस तरह से वो दुनिया देखती है। तो इससे सबसे पहले यदि हम इस तरह देखने चाहते तो यदि हम बिलीव दैट अफेक्ट हाउ पीपल क्रिएट मीनिंग इन देयर लाइफ, को अपनी लाइफ में मीनिंग कैसे क्रिएट करते हैं। रिमेंबर, इफ़ यू वैल्यू द सेम नीड हैज़ अनदर पर्सन, यदि आप सेम नीड को वैल्यू करते हैं पर उनका डिफरेंट होगा उसको अचीव करने का, बट यू टोटली यूनिक टू यू, हाउ टू डिसाइड इफ दीज नीड आर मेट अल्टीमेट, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ दैट गाइड यू टू अंडरस्टैंड देयर मॉडल ऑफ द वर्ल्ड, हाउ टू रिस्पेक्ट देयर वर्ल्ड। तो ऐसा कि जी 7 तरह की बिलीव है जो आपने उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो कौन से बिलीव है, कौन सा वो मेटाफोर यूज़ कर सकते हैं, वो लाइफ के प्रति उनका मीनिंग क्या है। सबसे पहले हम उनके अंडरस्टैंड करेंगे ग्लोबल बिलीव। ग्लोबल बिलीव क्यों है? क्योंकि जो बिलीव है हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो भी हम हमारी डिसीजन वो कंट्रोल करते हैं। तो उसे कि यदि हमारे माइंड को वो कमांड वो देते हैं, तो इसलिए कि यदि हमने किसी के लिए अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले हमें उनके बिलीव के बारे में अंडरस्टैंड करना कि फॉर एग्जांपल कि व्हाट इज़ द रिवॉर्ड इन लाइफ, कि यदि वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करते तो अपने को क्या क्या रिवॉर्ड देते, क्या हैप्पीनेस उनके लिए, व्हाट क्रिएट्स द पेन, कौन सी चीज़ उनकी लाइफ में पेन क्रिएट करती है। कि फॉर एग्जांपल यदि वो लाइफ में everyone has a different meaning to create a pain, तो कई लोगों की लाइफ में जो पेन क्रिएट करता है कि उनको कोई चीज़ अचीव नहीं कर सके, जो उन सब एरिया में वो हैप्पी नहीं है। तो आपको वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन सी चीज़ उनकी लाइफ में पेन क्रिएट कर रहा है। तो दूसरे कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है, वो लाइफ में अचीव क्या करना चाहते हैं, कि उनका लाइफ का पर्पस क्या है, उनके व्हाट आर द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू। ऐसा कि यदि वो अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें अचीव करना चाहते हैं कि उनको पता है कि जो उनको लिए कुछ जो रिसोर्सेज चाहिए उनकी लाइफ में वो ऑलरेडी है, यू हैव टू फिगर आउट। तो सबसे पहले यदि हमें उनके ग्लोबल बिलीव के बारे में सबसे
से अंडरस्टैंड करना कि वो क्या सोचते हैं अपने बारे में और लाइफ के बारे में, क्या उनका लाइफ का पर्पस क्या। जब वो आपको अपनी लाइफ का पर्पस बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी नीड इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप नीड्स क्या है। यदि वो बताएंगे कि मुझे कंट्रीब्यूट करना बहुत अच्छा लगता है, ये मेरा लाइफ का पर्पस है, तो दूसरे कहेंगे मुझे फेम अच्छा लगता है, तो इसका मतलब बिलीव पता चलेगा कि यदि वो फेम लेना चाहता है तो उसको सिग्निफिकेंट चाहिए। तो इसके जब आपका ग्लोबल बिलीव आपके साथ शेयर करेंगे तो आपको बहुत सारे उनके माइंड में जो चल रहा है आपको पता चल जाएगा। यदि हम उनके बारे में जानना चाहते हैं कि हम जैसे कि जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारी टीम है, तो यदि हम उनको बात कर रहे हैं कि उनको मोटिवेट करें तो हमें पता होना चाहिए कि वो किस टाइम में रहते हैं। तो मैनी पीपल कहाँ रहते हैं, तो कई पीपल पास्ट में रहते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, प्रेजेंट में। तो हमें पता होना चाहिए कि उनका जो वेयर डू यू स्पेंड, आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहाँ पे स्पेंड करते हैं। आपने देखा कई लोग पास्ट की बात करते रहते हैं, फ्यूचर, प्रेजेंट, तो कहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो दूसरा कि मनी पीपल लव, और मनी के बारे में उसके की बिलीव है, पीपल के बारे में क्या बिलीव, लव के बारे में। इसकी फॉर एग्जांपल मुझे एक बहुत अच्छे पर्सन आए थे, मैंने उनसे पूछा कि आप लव के बारे में क्या सोचते हैं। उन्होंने बोला माई बिलीव लव इज़ अ पेन। मे बी उनकी लाइफ में इस तरह के इवेंट हो चुके होंगे, उन्होंने क्या दे दिया, लव इज़ अ पेन। तो हमें भी पता होना चाहिए कि वो क्या बिलीव करते हैं अबाउट मनी के बारे में। जैसे कई बोलते हैं कि मनी हैप्पीनेस देती है, तो कई कहती है कि मनी आपको हार्ड वर्क से मिलती है, तो कई कहते हैं मनी ईजी अर्न कर सकते हैं। तो डिफरेंट कि उनकी क्या बिलीव है, जब तक उनको ये पता चलेगा तो आप ईजी से उनकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपने किसी की लाइफ में चेंज लेके आना है, लाइफ में अपनी टीम है, आप किसी से अपनी फैमिली को कुछ भी लाइफ में, पहले सब उसके पता करो उसका बिलीव क्या है, वो क्या सोचते हैं मनी के बारे में, पीपल के बारे में, लव के बारे में, इमोशंस के बारे में, स्पेशली अपने बारे में उनका क्या बिलीव है कि हाँ मैं ऐसा पर्सन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा बैरियर कितने हैं, मेरे रूल्स कितने दे। यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बिलीव है कि फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव इन माई सेल्फ कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो भी आपकी लाइफ में इवेंट होता है वो अच्छे के लिए होता है। उससे क्या मैं एक बहुत पॉजिटिव मीनिंग देती हूँ कि हाँ ये काम नहीं हुआ, मस्ट भी इसके बिहाइंड कोई रीज़न होगा। तो एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर द लाइफ, सभी के पास कोई डिफरेंट मीनिंग होगा। कि फॉर एग्जाम्पल यदि आपने उनके पूछना कि जैसे आपने पूछा कि लाइफ के बारे में क्या सोचते, तो मोस्ट पीपल कहते हैं लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल, सम पीपल कहते हैं लाइफ इज़ अ पेन, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग फॉर लाइफ। तो जैसे कि जब उनको लाइफ के ना आप एक फ्रेज में, आप एक सेंटेंस में बताएं कि आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि वो क्या बिलीव करते हैं लाइफ के लिए। लाइफ इज़ अबाउट हैप्पीनेस, लाइफ इज़ नॉट अबाउट happiness. Maybe they think the different way. Like life is always hard working, something like that. They can say everything. Life is never anything, I don't know what they say. You have to figure out कि वो लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या सोचती हूँ, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल। तो मेरे लिए यदि पूछें कि आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, मैं कहती लाइफ इतनी खूबसूरत है, वो आप वन मोमेंट आप इंजॉय करते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में प्रेजेंट चल रहा है उसको इंजॉय करो, rather than you worry something stupid stuff जो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। तो मेरी डेफिनेशन क्या है, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल। यू हैव टू फिगर आउट कि आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या डेफिनेशन है। यदि मैं आपको बोलूँ कि आप उसको थ्री वर्ड्स में डिस्क्राइब करो, तो कैसे डिस्क्राइब करें। ऐसे आप उनसे पर्सन से पूछ सकते हैं कि आप लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, तो आपको वो आपने आंसर दे देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि पेन का एरिया कहाँ है। फॉर एग्जांपल कई लोग बोलते हैं रिलेशनशिप इज़ लव, कई बोलते हैं रिलेशनशिप इन पेन, कई लोग बोलते हैं कि जो मैरिज है वो एक नई लाइफ स्टार्ट होती है, तो कई बोलते हैं कि जो जब हमारी शादी हो जाती है तो हमारी फ्रीडम चली जाती है। तो इसके हमें पता चल जाएगा कि उनका पेन फैक्टर कहाँ है। जब हम उनको उनके इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमें इजी होगा उनको मोटिवेट करने का, और हमें इजी होगा उनको इन्फ्लुएंस करने का। तो दूसरा हमारा आ गया आइडेंटिटी। तो जो पर्सन जिससे हम बात करें वो कौन सी आइडेंटिटी रखते हैं। इस सिंपल वे, जो डिसाइड योरसेल्फ टू डिस्क्राइब टू योरसेल्फ, कि वो अपने आप को डिस्क्राइब कैसे करते हैं, कि वो अपने लिए बिलीव कौन सा करते हैं। ऐसे कि आइडेंटिटी में यदि आप किसी के आइडेंटिटी के बारे में जानना चाहते हैं, आप उनके बारे में पूछ सकते हैं कि हु यू आर, एंड आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इससे क्या पता चल जाएगा कि वो कैसे अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, हु आर यू, व्हाट इज़ योर लाइफ अबाउट, व्हाट इज़ योर लाइफ स्टोरी। आई कैन सी जब आप उनको पूछते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करें, जब वो पर्सन आपसे अपने के साथ लाइफ स्टोरी शेयर करता है तो आपको बहुत ज़्यादा पता चल जाता है कि वो कितना कमिटेड है, वो कितना पॉजिटिव है, वो कितना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए एक्शन लेने की तैयार है। जब हम लोग लाइफ स्टोरी के बारे में सुनेंगे, आप
आपको सारी उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। तो सबसे पहले आई थिंक जब भी आप किसी के साथ इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, किसी से आप चाहते हैं कि वो आपकी बात माने, सबसे पहले आप उनके बारे में उनसे पूछो कि प्लीज़ टेल मी योर लाइफ स्टोरी। जब वो अपनी लाइफ स्टोरी बताएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका बिलीव क्या है, इसकी आइडेंटिटी क्या है, तो आप इजी से उनकी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि फिर नंबर स्टार्ट पे आ जाता है वैल्यू डीपेस्ट डिज़ायर एंड ग्रेटेस्ट फियर, कि उनका वैल्यू कौन सी है, उनका ग्रेटेस्ट फियर क्या है कि जो उनको आगे बढ़ने से स्टॉप कर सकता है। तो आप उनसे पता कर सकते हैं कि सबसे पहले हमें उनके बिलीव के बारे में पता होना चाहिए, सेकंड हमें उसके बारे आइडेंटिटी के बारे में पता होना चाहिए, तो थर्ड हमें कि उनकी वैल्यू क्या है, डी के अंदर ग्रेटेस्ट फियर्स क्या है कि जो लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ने देते, तो उसकी वो क्या लाइफ में चाहते हैं, क्या डिज़ायर चाहते हैं, क्या डिज़ायर है उनकी लाइफ में, और ऐसा कि उनकी लाइफ में क्या वो चीज़ें चाहते हैं, वो क्या चीज़ें नहीं चाहती, इससे आपको पता चल जाता है कि उनकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल यू डोंट वांट, सम पीपल कहते हैं आई डोंट वांट टू बी रिच, मस्ट बी समथिंग, इसलिए वो रिच नहीं होना चाहता, समथिंग बी पेन इन देयर लाइफ। तो कई लोग होते हैं कि उनको लगता है कि मनी के बारे में क्या बिलीव है कि क्या वो चीज़ नहीं चाहते, मस्ट भी उनके साथ में कि वो एक पेन स्टोरी उनके साथ वो अटैच होगी। आप उसके बारे में पता कर सकते हैं कि वो चीज़ क्यों नहीं चाहते। तो फॉर एग्जांपल ऐसा क्या होता है कि जब हम किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो हम दूसरी दफ़ा रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, किसी के साथ वो अटैच नहीं होते, क्योंकि हम डरते हैं कि हम उस पेन को अपनी लाइफ में नहीं आना देते। तो उससे क्या, यू हैव टू फिगर आउट कि वो चीज़ को नहीं पसंद करते। फॉर एग्जाम्पल यदि कोई खाना भी होता है कि हम कहेंगे वो खाना नहीं खाना, क्योंकि हमारे उसमें कुछ पेन होती है कि उस टाइम हम बीमार हो गए होंगे, हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम, इसलिए हम उसको चीज़ को अवॉइड करते हैं। यू हैव टू फिगर आउट कि कौन सी चीज़ें उनको चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं। इससे आपको पता चल जाए कि उनकी वैल्यू क्या है उनकी लाइफ में, उनका डीपेस्ट फियर्स क्या है उनकी लाइफ में। नंबर 4 है कि उनकी लाइफ में रूल्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल कि लाइफ में फॉर एग्जाम्पल आई मस्ट गो जिम, क्या वो सोचते हैं आई मस्ट नो ईट चिकन, आई मस्ट नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक, क्या रूल्स है। जब थ्रेशोल्ड क्या हमें पता होना चाहिए कि वो क्या मस्ट है उनकी लाइफ में, क्या शुड है। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कैन, और जैसे हम कहते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, पॉसिबिलिटी है कि मुझे जॉब मिल जाएगी, तो उसके पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी कैसी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो उनकी लाइफ में रूल्स कैसे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे है कि आई मस्ट गो टू जिम, आई मस्ट ईट हेल्थी, तो इसकी जो मेरी लाइफ में मस्ट ज़्यादा है कि आई मस्ट रीड मोर बुक्स, आई मस्ट लुक आफ्टर माई सेल्फ। तो ऐसे कि जैसे शुड और मस्ट में वो कौन सी रूल अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि जिससे अपनी लाइफ में वो कमिटेड हो सकते हैं। तो आप उनकी देख सकते हैं जब वो लैंग्वेज यूज़ करें, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करते हैं। वो शुड के जैसे आई शुड गो टू जिम, तो आप देख सकते हैं कि वो पर्सन कितना कमिटेड होगा, उनके रूल कितने स्ट्रिक्ट हो गए, वो कैसे अपने रूल्स बनाते। तो कहीं हमें कि आई मस्ट चेंज माई सेल्फ, कहीं सम पीपल कहीं आई शुड चेंज माई सेल्फ, सम पीपल से आई मस्ट चेंज माई सेल्फ। तो फिगर आउट कि उनकी लाइफ में रूल्स कैसे हैं, वो जो उनको उनके लाइफ को उनको अपर लेवल पे लेके जाते हैं, उनको डिसीजन बनाने में आपको उनकी हेल्प करती है। यू मस्ट फिगर आउट देयर रूल्स। जो हमारा नंबर 5 है वो है व्हीकल, कि वो उनके These are the method people use in order to meet their needs, कि वो अपनी लाइफ में जो नीड्स है उनको मीट करने के लिए वो कौन से व्हीकल यूज़ कर सकते और कर रहे हैं। दे कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव और न्यूट्रल। तो ऐसा कि उनकी जो नीड है वो कैसे अपनी फुलफिल करते हैं, वो पॉजिटिव तरीके से करते हैं, नेगेटिव तरीके से, जो यू हैव शुड नो दिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट आर द वे यू ट्राई टू मीट योर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल मनी आप किस तरीके से बना रहे हैं, आपका जो करियर है वो प्रोग्रेस कैसे कर रहा है, आपकी फिजिकल बॉडी है वो किस तरह कर रही है, जो आपकी रिलेशनशिप है वो किस तरह आप उसको नेक्स्ट आपको उसको कैसे उसमें पैशन लेके आ रहे हैं, जो आपका रिलीजन है आप कैसे फॉलो करते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम सफरिंग पेन हेल्पलेस फूड ड्रग एंड सो ऑन। जैसे कि जो भी आपकी लाइफ में जो व्हीकल है वो आप इनको कैसे यूज़ करें, मनी को कैसे यूज़ करें अपनी बॉडी की अपनी लाइफ की नीड फुलफिल करने के लिए, अपना करियर का आपकी जो नीड को वो कैसे फुलफिल कर रहा है। तो ऐसे कि जब हमें ये पता चल जाता है कि जो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, उसको मीट करने के लिए कौन से व्हीकल यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इससे हमें उनकी जब ये पर्सनैलिटी पता चल जाती है तो हम ईजी से उनकी लाइफ में बहुत अच्छे से चेंज लेके आ सकते हैं। जो हमारा जो 5 पॉइंट है हम उसमें देखना है कि व्हाट द वे मीट योर नीड्स, वो अपनी नीड्स कैसे मीट करते हैं। वो सर्टनटी जब नीड करते हैं, उनको इस लाइफ में सर्टनटी चाहिए, वो कैसे फुलफिल करते हैं। तो जब उनको सिग्निफिकेंस चाहिए वो उसको कैसे फुलफिल करते हैं। वो एग्री होते हैं और वो अपने आप को एजुकेटेड बनाते हैं, एजुकेट से अपने आप को सिग्निफिकेंस लेते हैं। और ब्राइटी अनसर्टनटी, तो वो कैसे ब्राइट एंड सर्टनटी अपनी लाइफ में लेके आते हैं। फॉर लव कनेक्शन वो कैसे अपनी लाइफ में लेके आते हैं। फॉर ग्रोथ, फॉर कंट्रीब्यूशन, यू हैव
टू चेक कि ये सब चीज़ जो नीड है वो कैसे फुलफिल करते, तभी आप उनको ऑब्जर्व कर सकते। पहले आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कि हाँ, जो सिग्निफिकेंस की नीड है मैं कैसे फुलफिल करता हूँ। जब मैं ये चीज़ होती तो मुझे ये स्पेशल फील होती तो मैं क्या करता हूँ। क्या मैं अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, मैं अपने आप को स्किलफुल बना रहा हूँ, मैं नॉलेज ले रहा हूँ और मैं अपनी एकेडमिक नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ। तो यू शुड नो, यदि खुद को अपने आप को पता चलेगा तो आप ईजी से दूसरे पर्सन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो अपनी नीड्स कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो नंबर 6 हमारा है, ऐसा होता है कि कई हम लाइफ में अपने रूल्स बनाए होते हैं, पर समटाइम सर्टन टाइम पे और किसी ऐसे इवेंट में हम उस रूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल जब बहुत ऐसा होता है कि हम अपने ब्रेक से रूल कर देते हैं। सॉरी, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ गई कि जैसे फॉर एग्जांपल रूल्स होते हैं कि हमने इस दिन नॉन वेज नहीं खाना, इस दिन हमने वेजिटेबल खाना है, ऐसे उन्होंने रूल्स बनाए होते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि हम कोई पार्टी आ जाती है संडे, जब उन्हें नॉन वेज नहीं खाना होता तो वो खा लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सिली से रूल होते हैं कि जैसे हमें पार्टी जाना, आज हमें ड्रिंक नहीं करनी तो हम कर लेते हैं। जैसे हमने अपनी डाइट का रूल बनाया होता है कि हमने डाइट करनी है मंडे टू फ्राइडे, हम शुगर नहीं खानी, तो वो हम खुद के जो रूल बनाए होते हैं हम उसको वो ईजी से ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे कि उससे भी पता चलता है कि जो रूल है वो कितने बनाते हैं और उसके लिए कितने कमिटेड रहते हैं। तो मोस्टली ऐसा मेरे साथ भी होता है कि फॉर एग्जांपल यदि मैं अपनी डाइट शुरू करती हूँ तो उसमें कहने कि अनहेल्थी खाना नहीं खाना, तो ऐसे कि कभी कोई फंक्शन आ जाता है तो उसमें अनहेल्थी खाना खा हो जाता है। इसमें यही कि जो हम रूल बनाते हैं अच्छे वो हमारे अच्छे के लिए होते हैं, पर समटाइम हम रूलों को ब्रेक भी कर देते हैं। तो नंबर 7 कि हमें अंडरस्टैंड करना कि वो मेटा प्रोग्राम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जब वो करते हैं, आप कैसा करते हैं, जब आप किसी से बात करते हैं तो वो कैसे आप यूज़ करते हैं, जो मेटा प्रोग्राम है वो कैसे यूज़ करते हैं। इससे जब वो पता चल जाता है कि वो मेटा प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, कि डिफरेंट मेटा प्रोग्राम यूज़ करते हैं। जो मेटा प्रोग्राम हम यूज़ करते हैं वो चीज़ें हमें मोटिवेट भी करती हैं और डीमोटिवेट भी करते हैं। तो इसलिए वेरी केयरफुल क्या आप मेटाफोर्स आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल नंबर 7 हमारा इज़ अ मेटा प्रोग्राम। तो ऐसे कि मेटा प्रोग्राम वो हमारे माइंड की पिक्चर, जो हमारे इंटरनल वर्ल्ड है वो शो करता है कि हमारे जो अंदर है वो हम किस तरह की पिक्चर बनी हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे अंदर इन्फॉर्मेशन है वो इस इन्फॉर्मेशन से हम अपने डिसीज़न बनाते हैं, तो हमारे डिसीज़न पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, हमारे बिहेवियर पे बहुत इफेक्टिव होता है। कि फॉर एग्जांपल वन टाइप मेटा प्रोग्राम इज़ वेदर यू हैव एन इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि हमारे माइंड में एक रेफरेंस हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप कहीं हॉलीडे पे जा रहे हैं तो आपके पास एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, तो वो क्या बन गया, 2-3 दफ़ा आपके पास बैड एक्सपीरियंस हो गया, तो वो आपके माइंड में वो स्टोरी फिट होगी कि यदि मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए मेटा प्रोग्राम वो हमारे रियलिटी में शायद आपके साथ हुआ कि दूसरे, फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आप 2-3 दफ़ा 5 दफ़ा आपकी पॉकेट से मनी चोरी हो जाती है, तो आपको लगता है कि जे ही ऐसा ही होता है, जब मैं बस में सफ़र करूँगा तो मेरे पैसे चोरी हो जाएंगे। तो ऐसे कि चीज़ रियल नहीं है, तो पर हमारे माइंड में तो वो चला गया, वो एक फ्रेम रेफरेंस बन गया कि हाँ ऐसा होता है। तो ऐसे कि यदि आपको हाउ डू यू नो व्हेन यू आर रियली गुड एट समथिंग, आपको कैसे पता चलता है कि आप इसमें बहुत गुड कर रहे हैं, क्या पता जब हम कोई चीज़ अच्छी करते हैं, या तो हमें कोई प्रेज़ करता है, कैसे आपको फीलिंग होती है कि जब मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। तो आप उनसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हाँ जब आपने ये अच्छा काम किया आपको कैसे पता चला। तो कई पर्सन बोलेंगे कि मुझे मेरी टीम बताती है कि मैंने मीटिंग में बहुत अच्छा किया, तो कई कहते हैं मुझे अंदर से फीलिंग होती है कि आई डिड समथिंग डिफरेंट। वैसे कि जो मेटा प्रोग्राम है जो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हम इंटरनली मेटा फॉर्म यूज़ कर रहे हैं कि जो हम एक्सटर्नली यूज़ कर रहे हैं। तो इससे हमें बहुत हेल्प हो जाती है कि आप उनसे पढ़ने से पता चल जाता है कि वो यदि उनकी बाहर की प्रेज़ मिलती है तब वो एक्शन लेते हैं, जब उनके अंदर से उनको फील होता है कि मुझे एक्शन लेना चाहिए। तो मेटा प्रोग्राम के बारे में सबसे ज़्यादा उनसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको कैसा फील होता है कि जब आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उनका ट्रिगर कहाँ पे आता है। थैंक यू।